नमस्ते, विज्ञान अब विद्या में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आर्यभट्टीय सीरीज को कर रहे थे, तो हुआ क्या कि हम गणित पाठ को कर रहे थे, तो थोड़ा-सा लोगों को बोरिंग होने लगा। तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि जितना पार्ट लोगों के काम का है, जितना वो समझ सकते हैं, उसको पहले डाल देते हैं। उसके बाद जो एडवांस लेवल है, उसका भी धीरे-धीरे डालते रहेंगे कि उनको समझ में आए। एक साथ ज़्यादा बर्डन डालने से दिक्कत हो रही है। तो हम गोल पाठ की बात करेंगे, इसमें भी बहुत सरल-सरल बातें, उनकी प्रारंभिक रूप से बातें करेंगे। ठीक है? तो जो पहला श्लोक है, तो यहाँ पर बात की गई है कि जो क्रांतिव्रत है ना, इससे जो जस्ट पहले वाली वीडियो है वो क्रांतिव्रत के ऊपर ही है। तो हम सभी जान चुके हैं क्रांति व्रत क्या है ना? जिसमें वह व्रत जिसमें सूर्य का वार्षिक गमन होता है ना, अपना पूरा वार्षिक चक्र वो पूरा करता है ना। हम जान चुके हैं कि वास्तव में सूर्य नहीं करता, वास्तव में पृथ्वी करती है, लेकिन वो एक आभासी है ना, जैसा हमें प्रतीत होता है। ठीक है? तो का अर्धांश है ना, मेष के प्रथम बिंदु से कन्या के अंतिम बिंदु तक है ना, जो एक पूरा मान लीजिए ये है। इसको तो रहने दीजिए आप, 1 मिनट मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ से देखिए, इसको आप मानिए है ना सर्कुलर। ठीक है? तो इसको आप आधा कर लेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना, ये क्या हो गया, मेष से और कन्या तक हो गया। ठीक है? और यहाँ से जस्ट इसके पॉइंट से यहाँ से क्या हो गया, तुला हो गया, और तुला से फिर इसका यहाँ तक होते होते मीन हो गया। ठीक है? तो ऐसा ये साइकिल चल रहा है, आधा अर्धांश तो ये और आधा अर्धांश ये। आप इसको समझ चुके, क्योंकि देखिए राशियाँ क्या होती हैं, जो ये वाला भाग है ना, गति है ना, इसके कारण जो इसको भाग है ये पूरे, इसको 12 भागों में जो तारे पड़ते हैं ना, तारों की आकृति के आधार पर इसको 12 भागों में बांट देते हैं। ठीक है? तो उसके आधार पर राशियाँ होती है। अब राशियों के नाम देने के पीछे भी उनकी आकृतियाँ होती है ना। तो ये जैसा प्राचीन आचार्यों ने दिया, उस आधार पर ये अनुसरण होता गया। ठीक है? तो यहाँ पर हम बात जान चुके हैं। ठीक है? तो ये भी आप जानते हैं विषुवत क्या होता है ना, जो सीधी रेखा होती है मिडिल में। ठीक है? तो यहाँ पर आप जान चुके हैं, तो आपको हम पूरा समझा चुके हैं इसको, है ना। ठीक है? तो इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय श्लोक की। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तारा ग्रहों के जो पात हैं, पात आप जानते हैं कि जो कोजॉइंट पॉइंट है ना, जहाँ पर किसी भी ग्रह की कक्षा है ना, वो क्रांति मंडल से मिलती है, क्रांति वृत्त से मिलती है ना, तो वो पात कहलाता है। जैसे ये पॉइंट है ना, तो सूर्य, ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की कक्षा ये वाली है ना, यहाँ पर ये गति कर रही है, और सूर्य की कक्षा ये वाली है ना, तो यहाँ पर ये मिल रहे हैं दो जगह है ना, तो ये क्या हो गए, पात हो गए। ठीक है? इसी प्रकार अन्य ग्रह भी गति करते हैं ना, बहुत सारे आप जानते हैं है ना, तो वो सब भी इसी प्रकार मिलते हैं, उनके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं है ना। तो उन तारा ग्रहों के पात, चंद्रमा का पात है ना, और सूर्य है ना, सदा क्रांति मंडल में घूमते हैं। मतलब जहाँ पर वो मिलते हैं ना, वो भी घूमते रहते हैं, यानी एक फिक्स पॉइंट नहीं है इनके अनुसार है ना, वो घूमते रहते हैं। और सूर्य से आधे क्रांति मंडल की दूरी पर उसी में पृथ्वी की छाया भी निश्चय रूप से घूमती है। ये बहुत सरल बात है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, यदि यहाँ पर ये सूर्य है ना, तो इससे आधा दूरी कितनी होगी, ये वाली होगी। समझ रहे हैं ना, पूरा यदि व्रत है तो ये आधी है, आधी दूरी यही वाली होगी। ठीक है? तो अब यहाँ पर यदि सूर्य है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इसकी छाया बनेगी, तो छाया भी गति कर रही है ना, इन सब के साथ। तो इस तरीके से ये चीज़ें गतिशील हैं, इसको बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। अब देखिए, एक बात और आती है, जो ये कोण है ना, जैसे बात है ना, कोणों पर झुकी हुई होती है ना, तो जो कोण होते हैं ना, इनका मान भी क्या दिया गया है, दश गीतिका में छठे पाद में, छठी आर्या में दिया गया है, छठे श्लोक में दिया गया है ना। जो क्रांति व्रत है उस पर कितना झुका हुआ है, देखिए हम इसमें देखिए आप, आधुनिक में कितना मान है, 23 डिग्री 4 मिनट है ना। देखिए, ये तो इसकी कक्षा हो गई, ये इसकी कक्षा हो गई है ना, तो ये जो एंगल बन रहा है, समझ रहे हैं, ये जो एंगल है ये इसकी बात है। ठीक है? तो ये एंगल कितने का है, 23 डिग्री 4 मिनट। आर्यभट्ट जी ने क्या कहा, आर्यभट्ट जी को भी देख लीजिए, उन्होंने कहा कि विषुवत व्रत से ग्रहों का अपक्रम धा अर्थात 24 है ना, तो उन्होंने क्या माना, 24 माना। ठीक है? तो 24 तो यानी 23 डिग्री 4 जो मिनट है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो लेकिन एक बात यह भी समझने की है कि यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा है ना कि पृथ्वी का है ना, एक तो ये बात है ना। दूसरा क्या है कि उन्होंने एक औसतन दिया हो संभवतः है, क्योंकि मेरे को अभी तक नहीं मिला कि दशमलव पद्धति कैसे काम करती थी उस वक्त है ना। तो यदि दशमलव पद्धति का नहीं पता तो इसको लिखते कैसे है ना, 23 डिग्री 4 को है ना। तो ये समझने वाली बात है ना। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखना पड़ेगा, चीज़ें मिलेंगी, हम जैसे जैसे खोजेंगे चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ पर ये क्लियर होगा कि ये इतना गैप कैसे आ रहा है ना। इतना गैप संभवतः आना नहीं चाहिए, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बताया कि झुकी हुई है ना, और इतनी झुकी पड़ी है, ये अपने आप में बिना उपकरणों के बताना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही, 2 श्लोक हमने देख लिए हैं, तो धीरे धीरे सरल रूप में ही सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।